जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सोशल मीडिया पे ये वीडियो डालने का कारण कि इस बार भी हम लोग भी मैदानी चुनाव में हैं। जैसे कि तौसीफ शेख, शबनम शेख और परवीन मोमिन और उनकी बेटी, चार का पैनल है। और कल से बयानबाजी चालू हो गई। हम किसी पे टिप्पणी नहीं देंगे, हम हमारा काम दिखाएंगे। हमने काम किया है। जैसे कि लाड़की बहन योजना का फॉर्म नया नगर में कोई नहीं भर रहा था, तो मैं भरा हूं अमन शक्ति के माध्यम से, रहमान फाउंडेशन के माध्यम से, केजीएन ग्रुप महिला मंडल, शबनम शेख उन्होंने भरी है, तौसीफ उन्होंने भरा है। तो लोगों को सहायता पहुंचाए, सीनियर सिटीजन कार्ड, बेवा स्कीम फॉर्म, हम हमारे काम दिखाएंगे। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। जैसे कल एक मेरी बहन का बयान आया था कि ये बीजेपी की पार्टी है और बीजेपी ने इसीलिए यहाँ से उम्मीदवार नहीं खड़ा करा 22 नंबर वार्ड और 9 नंबर वार्ड से। 9 नंबर का तो मुझे पता नहीं है, 22 नंबर वार्ड का मैं साफ साफ बोलता हूँ कि जब से मैं रहने आया हूँ 94 से, बीजेपी ने आज तक यहाँ पर कैंडिडेट नहीं उतारा है, आज तक कैंडिडेट नहीं उतारा है। और ये अलग बात है कि बीजेपी पार्टी से हमारी पार्टी का अलायंस है, गठबंधन है। और हम जिसकी पार्टी में हैं, अजीत दादा पवार साहब, वो सर्कुलर नेता है, वो हिंदू मुस्लिम सबको साथ ले चलते हैं। जब भी कोई ऐसा अनाप शनाप बयान आता है ना कहीं से भी, तो वो तुरंत उसका जवाब देते हैं, तुरंत। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो इस वीडियो में मैं डालता हूं। ये वक्फ बोर्ड के लैंड के बारे में आपको उसमें जो बिल में प्रस्ताव आया है, वो अगर आपको ठीक नहीं लगा तो हम आपके साथ बात करेंगे। उसमें अभी वहां एनडीए का गवर्नमेंट है। एनडीए गवर्नमेंट में जैसे हमारे चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, फिर उसमें नीतीश कुमार जी के एमपीज है, उसमें चिराग पासवान के एमपीज है, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर शशिकांत शिंदे का एमपी का भी सपोर्ट है, उसमें हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी राज्यसभा और लोकसभा के पकड़ के 3 एमपीज है। जल्द ही 15 दिन में और एक एमपी हमारा बढ़ने वाला है, यानी 4 एमपीज हो जाएंगे। हम सब मिलके बात करेंगे और कहीं भी हमारी माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे, ये भी मेरा वादा है। अजीत दादा साहब का उनका इंटरव्यू, उनका बयान, अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई भी चिरकुट अगर कोई बयान देता है तो अजीत दादा साहब उसको जवाब देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नाच तमाकी ना फैलाओ। हम लड़ रहे हमारे बल पे, हमारी पार्टी के बल पे, अजीत दादा पवार साहब के बल पे, और हमारी पार्टी जो सेंटर में और स्टेट में जो काम कर रही है उसके बल पे। अजीत दादा पवार साहब ने लाड़की बहन योजना लाई और हम लोगों ने घर घर पहुंचाई, जबकि यहाँ पर सिटिंग नगर सेवक थे, उन्होंने किसी ने फॉर्म भर दिया हो बोल दे हुए, हाँ, तो उनकी चप्पल मेरा मुंह। काम बोलता है। मैं 3 दिन भूख हड़ताल पर बैठा, 3 दिन, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। किस लिए बैठा था कि काशी गांव, जबकि मेरा एरिया नहीं पड़ता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ जहां जहां अन्याय हुआ, मेरे कान में आवाज आएगी, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। चाली बनती है, चाली बिकती है, फिर डीएमसी के लोग कुछ दिनों बाद तोड़ देते, तो उसके खिलाफ मैंने भूख हड़ताल में 3 दिन बैठा था और मैंने मेरी मांगनी पूरी करके उठा हूं, मेरी मांगनी। और आगे भी अगर किसी कहीं भी अन्याय होगा तो मैं उस अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, ना कि किसी पे टिप्पणी करूंगा, क्योंकि आपको टिप्पणी करने के अलावा आपके पास काम नहीं है। पब्लिक आपसे वैटाक गई है, वैटाक। यहाँ पर एजुकेशन के लिए कोई स्कूल में जाओ, इतनी सारी फीस भरनी पड़ती है, आपने कभी स्कूलों पर भी ध्यान नहीं दिया है। तो हम एजुकेशन पे भी ध्यान देंगे। एजुकेशन पे देखो, हमारे हाथ में जब पावर नहीं था, लाड़की बहन योजना आपके घर घर पहुंचाई, सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाए, बेवा स्कीम का फॉर्म भरवाए, तो हमसे जो बन पड़ताल करते हैं। और हमारी जो पार्टी है वो सत्ता में है, हम उनसे आपका काम करवा सकते हैं। तो प्लीज हमारे जो हमारे कैंडिडेट खड़े हैं उनके हाथ मजबूत करो। और मैं मेरे कैंडिडेट लोग से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं से भी कोई टिप्पणी आती है तो उस पर इंदौर करो, उस पर ध्यान मत दो, अपने काम पे फोकस करो। घर घर जाके जनता को बताओ अपना काम, और आगे क्या काम जनता का होने वाला है वो भी बताओ। टिप्पणी में ध्यान ना देवे, क्योंकि जो कमजोर आदमी होता है वही टिप्पणी करता है। हमने एरिया में काम किया, बिना पावर के काम किया है, हाँ, लोगों को मालूम है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज, दुआ में